मेरे YouTube चैनल एस्ट्रोनॉट पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी लगातार भेज रहे हैं। बात करेंगे दिसंबर महीने के राशिफल की और आज बात होगी तुला राशि के जातकों की। तुला राशि के जातकों के लिए दिसंबर का महीना यानी कि साल का आखिरी महीना कैसा रहेगा, काम के लिहाज से, कारोबार के लिहाज से, पैसे के लिहाज से, उनकी सेहत के लिहाज से, रिलेशनशिप के लिहाज से और उनकी जो है वो स्टडीज़ के लिहाज से स्टूडेंट्स के लिए कैसा रहेगा। तो शुरुआत करते हैं। ये जो कुंडली आप लगी हुई देख रहे हैं ये तुला राशि की कुंडली है और ये 1 दिसंबर के दिन की कुंडली है। लगन में शुक्र यानी कि राशि में शुक्र और राशि का स्वामी ही राशि में, उसके ऊपर गुरु की दृष्टि। तो ये कॉम्बिनेशन जो है वो केंद्रीय प्रभाव बहुत अच्छे होने वाला कॉम्बिनेशन है। और सूर्य और मंगल दूसरे भाव में, ये गोचर शुभ नहीं है। बुध का तीसरे में गोचर शुभ नहीं है। शनि पंचम में न्यूट्रल हैं, शुभ नहीं कह सकते हम, छठे में शुभ होते हैं। राहु का छठे में गोचर शुभ है। चंद्रमा 9वें भाव में है और केतु 12वें भाव में शुभ नहीं है। यानी कि शुक्र का गोचर देख लीजिए, गुरु का गोचर देख लीजिए, राहु का गोचर देख लीजिए, ये शुभ गोचर है। अदरवाइज बाकी प्लैनेट्स का गोचर इतना ज़्यादा हम शुभ नहीं मान सकते। तो सबसे पहले तो यह है कि यहाँ पर सूर्य का गोचर हो जाएगा 16 दिसंबर को, सूर्य शुभ हो जाएंगे आपके लिए। शुक्र का गोचर 25 दिसंबर को होगा। शुक्र का कोई अंतर नहीं पड़ेगा क्योंकि शुक्र आगे जाएंगे तो भी शुभ स्थिति में रहेंगे आपके लिए। और इसके अलावा आपके लिए मंगल का गोचर 27 दिसंबर को होगा, वो शुभ स्थिति में आ जाएंगे, लेकिन 4 दिन के लिए आएंगे। और इस महीने में जो गोचर होने हैं वो आपके लिए शुभ ही रहेंगे, अशुभ नहीं रहेंगे। यानी कि कुल मिलाकर हम इसका इवैल्यूएशन करते हैं तो चीज़ें ठीक रहेंगी। आगे बात करते हैं आपकी कुंडली में कर्म और आय की स्थिति क्या रहेगी। आय स्थान का स्वामी धन स्थान के ऊपर जाकर मंगल के साथ बैठ गया, धन भाव के स्वामी के साथ ही। तो निश्चित तौर पर मनी का फ्लो बढ़ना चाहिए। मनी के एंगल से हम देखते हैं, फाइनेंशियल्स के एंगल से देखते हैं तो ये चीज़ ठीक है। हालांकि सूर्य मंगल दूसरे भाव में, ये मारक स्थान है और ये लगन कुंडली में हो तो अच्छे नहीं कहे जाएंगे, लेकिन इसके बावजूद चूंकि ये आय स्थान का स्वामी है और मंगल धन स्थान का स्वामी है, दोनों की युति जो है वो एक तरीके से अच्छी है। ये किस चीज़ के लिए खराब है वो आगे भी बताएंगे। धन के लिहाज से ये ठीक है। शुक्र का राशि के ऊपर से होना और गुरु का आय भाव को दृष्टि देना भी एक तरीके से अच्छा है। गुरु के प्रभाव के कारण आप पॉजिटिव भी फील करेंगे और आय स्थान पर गुरु की दृष्टि भी आपके लिए बहुत सारा धन लेकर आएगी, यानी कि बहुत सारे धन की वृद्धि हो सकती है। खासतौर पर जो लोग कारोबार में हैं, जो नौकरी में हैं, उनके लिए तो खैर आय जो है वो एक समान रहती है, लेकिन जो कारोबार कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पर वृद्धि के आसार साफ तौर पर नज़र आ रहे हैं। जिनकी नौकरी भी है, जो प्रमोशन ड्यू है यदि, तो प्रमोशन भी हो सकता है, क्योंकि ये भाव सिर्फ आय में वृद्धि का भाव नहीं है, ये पोस्ट में वृद्धि का भी भाव होता है, ये एलिवेशन का भाव होता है। तो दिसंबर का महीना इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि वो अच्छा है तुला राशि के जातकों के लिए। आगे देखते हैं रिलेशनशिप की स्थिति क्या रहेगी। तो सप्तम भाव में गुरु हैं, उसके ऊपर शुक्र की दृष्टि है, तो ये एक तरीके से पॉजिटिव कॉम्बिनेशन है। लेकिन यहाँ पर जब सप्तम के स्वामी के ऊपर ध्यान देते हैं थोड़ा सा, तो सप्तम के स्वामी चले गए हैं अष्टम भाव में अपने से। यहाँ से काउंट करेंगे तो अष्टम हो जाएगा। वो मंगल है, वो वाणी का भाव है, वो कुटुंब का भी भाव है। वहाँ पर सूर्य साथ में है और मंगल को अस्त कर रहे हैं। इसके अलावा शनि की दशम दृष्टि हम यदि देखेंगे तो दूसरे भाव के ऊपर पड़ रही है। तो 3 पाप ग्रहों का पीड़ित हो जाना, कुटुंब भाव में जाकर सप्तम को पीड़ित कर देना, एक तरीके से अच्छा नहीं कहा जा सकता। मैरिटल रिलेशनशिप के लिए, फैमिली लाइफ के लिए अच्छा नहीं कहा जा सकता। हो सकता है मैरिटल लाइफ में कोई परेशानी ना हो सकता है कि आपके कुटुंब में कोई परेशानी हो जाए, तो ये स्थिति नज़र आ रही है। दूसरे भाव से यदि हम इसको एनालाइज करते हैं तो थोड़ा सा स्थिति अच्छी नहीं है। राहु की दृष्टि भी दूसरे भाव के ऊपर जा रही है। राहु, शनि, सूर्य, मंगल, ये सारे ग्रह दूसरे भाव को प्रभावित कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि दिसंबर का महीना थोड़ा सा टेम्परामेंट अपना जो है वो बैलेंस करके रखिए, थोड़ा सा गुस्सा कम करिए, रिएक्शन कम करिए। ओवर रिएक्शन हो सकता है इस महीने में, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। खासतौर पर जब तक सूर्य मंगल वहाँ पर हैं, वो आगे निकलेंगे 16 दिसंबर को और 27 दिसंबर को, उसके बाद चीज़ें थोड़ी सी बैलेंस होंगी। लेकिन पहले जो 3 सप्ताह हैं आपके लिए, वो वहाँ पर आपको थोड़ा सा टेम्परामेंट बैलेंस करके चलना पड़ेगा रिलेशनशिप में। आगे देखते हैं कि क्या सिंगल्स के लिए कोई आसार हैं या क्या जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं उनके लिए कोई चांस बनता है दिसंबर महीने में अपने पार्टनर के साथ अच्छा वक्त बिताने का। तो निश्चित तौर पर बनता है, क्योंकि शुक्र जो है वो रोमांस के कारक ग्रह हैं। शुक्र से आपका रिलेशनशिप देखा जाता है। मेल प्लैनेट्स के लिए, मेल जो जातक हैं उनके लिए खास तौर पर
उनकी जो फैंसी होती है या उनकी जो जिनके साथ उनका रिलेशनशिप है, गर्ल है या लड़की है जो, वो शुक्र होती है, पत्नी भी शुक्र की कारक है। तो शुक्र का चंद्रमा के ऊपर से गोचर करना एक तरीके से आपका मूड जो है वो रोमांटिक रखेगा। और शनि का पंचम भाव में आकर बैठकर उसको मजबूत कर देना, ये एक तरीके से बहुत अच्छा है, क्योंकि पंचम भाव का मजबूत होना मतलब है कि रिश्ता होने के आसार अब बन गए हैं। जो सिंगल हैं तुला राशि के जातक, उनके लिए रिश्ता हो सकता है। जो मैरिड हैं वहाँ पर उनके लिए, जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है सॉरी, उनको अच्छा वक्त बिताने का मौका भी मिल सकता है अपने पार्टनर के साथ। खासतौर पर दिसंबर के पहले सप्ताह में जब चंद्रमा यहाँ से आकर सीधा उस भाव को एक्टिव करेंगे या चंद्रमा यहाँ पर आएंगे, ये रफली आप मान के चलिए 10-12 दिसंबर के आसपास का समय, तो उस समय हो सकता है कि आप अपने पार्टनर के साथ कुछ अच्छा वक्त बिताएं, मूवी जाएं, कहीं डिनर पे जा सकते हैं। तो ये स्थिति आपके लिए, तुला राशि के जातकों के लिए, जो सिंगल्स हैं या जो कमिटेड हैं ऑलरेडी अपने पार्टनर के साथ। आगे देखेंगे हेल्थ की स्थिति क्या रहेगी। तो छठे भाव में राहु है, छठे भाव का स्वामी केंद्र में है और लगन मजबूत है एक तरीके से, क्योंकि राशि मजबूत होने से राशि का स्वामी राशि में है, उसके ऊपर कोई पाप प्रभाव नहीं है। इस चीज़ के ऊपर कोई पाप प्रभाव नहीं आ रहा। हालांकि ये पाप कर्तरी में है, लेकिन ये पाप कर्तरी टूट जाएगा, सूर्य आगे जाएंगे, मंगल आगे चले जाएंगे, ये पाप कर्तरी टूट जाएगा। लेकिन यहाँ पर गुरु की दृष्टि है तो ये डिफेंस दे रहा है। हेल्थ के लिहाज से बहुत सारी चीज़ें अच्छी रहेंगी, कोई बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं होगी। हाँ, राहु का इतना फ़ायदा ज़रूर होगा आपको कि यदि आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है, कोई कंट्रोवर्सी चल रही है, कोई किसी विवाद में फंस गए हैं, तो यहाँ पर राहु आपको वहाँ से निकालने का काम करेंगे। ये स्थिति आपके लिए अच्छी है। उस लिहाज से यदि हम देखते हैं तो हेल्थ को लेकर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक चीज़ का जरूर ध्यान रखिएगा, मंगल और सूर्य दोनों ग्रह इस भाव को देख रहे हैं, अष्टम को, केतु इस भाव को देख रहे हैं। तो अपने पासवर्ड थोड़े से सिक्योर रखिए, थोड़े से टफ पासवर्ड रखिए, सीक्रेसी लीक हो सकती है, ये सीक्रेसी का भाव है एक। दूसरा, ये दुर्घटना का भाव है, गाड़ी धीमी चलाइए। यदि आपका काम ऐसा है जहाँ पर मशीन में काम करना पड़ता है, ड्राइविंग करते हैं, हाइट पे चढ़ के काम करते हैं, तो वहाँ पर आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये भाव खराब हो गया है 3 ग्रहों के प्रभाव के कारण। अब कुंडली में कौन से 2 भाव खराब हुए हैं सबसे ज़्यादा, एक अष्टम और एक दूसरा। जहाँ पर 3 पाप ग्रहों का प्रभाव है वहाँ पर 4 पाप ग्रहों का प्रभाव है। 2 एरियाज हैं लाइफ में जहाँ पर आपको दिसंबर महीने में थोड़ा सा संभल कर चलना पड़ेगा। अदरवाइज आगे देखते हैं स्टूडेंट्स के लिए समय। यदि देखें तो स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा है, क्योंकि गुरु की दृष्टि बुध के ऊपर है। बुध एकेडमिक एजुकेशन के कारक हैं। गुरु की दृष्टि चंद्रमा के ऊपर है। निश्चित तौर पर आपका मन पढ़ाई में लगेगा, आप अध्यात्म की तरफ आपका मन जाएगा, आप थोड़ा सा पूजा पाठ की तरफ भी जा सकते हैं, क्योंकि गुरु जब चंद्रमा को देखते हैं तो गुरु की अपनी क्वालिटीज़ होती हैं, वो अध्यात्म की तरफ लेकर जाते हैं, वो आपको ध्यान की तरफ लेकर जाते हैं। आपका मन स्टडीज़ में जो है वो लगेगा, फोकस बनेगा। तो यहाँ पर चीज़ें स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा है। तो ये तुला राशि के जातकों के लिए दिसंबर महीने का राशिफल है। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।